डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टैक इन पाइथन। तो देखो, स्टैक का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है जो हम नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, विच इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक के अंदर जब भी एलिमेंट्स हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा जो एलिमेंट मैंने लास्ट में इंसर्ट किया है वही एलिमेंट सबसे पहले आपका बाहर निकलता है। सिंपल से एग्जांपल से हम इसको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर बहुत सारी बुक्स जो है वो पड़ी हैं। अब मुझे लेट्स से कोई नई बुक इसके ऊपर रखनी है तो मैं बीच में नहीं रख सकता या नीचे नहीं रख सकता, ये शेल्फ के ऊपर पड़ी है तो अब मैं इसको नई बुक को इस तरीके से ऊपर रखूंगा। और अगर लेट्स सपोज मुझे कोई रखनी है कॉपी ये बुक तो मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा। तो लास्ट इस तरीके से जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक में एलिमेंट जो है वो डलते जा रहे हैं। अब मुझे निकालनी है जो लेट्स सपोज मुझे इसमें से पॉप करना है, पुश कर दिया, अब पॉप करना है तो जो लास्ट में जो अभी अभी सबसे पहले हमने यहां पे जो लेटेस्ट हमने जो वैल्यू डाली थी वही सबसे पहले बाहर निकलेगी। दैट्स व्हाई लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो स्टैक इस तरीके से वर्क करता है। तो अगर हमें इसको इंप्लीमेंट करना है तो हम इस सिंपल से कोड से, बड़ा छोटा सा और बड़ा सिंपल सा प्यारा सा कोड है जिससे हम लोग जो है वो बाय यूजिंग द लिस्ट वी कैन इंप्लीमेंट द स्टैक इन द पाइथन। तो लिस्ट के थ्रू हम लोग जो है वो स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यार कैसे? देखो यार, लिस्ट आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा ही हुआ है कि लिस्ट जो है वो नॉर्मल हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन अगर मैं लिस्ट को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट बेस्ड हो जाए तो आप इसको क्या कह सकते हो, स्टैक कह सकते हो। दैट इज अ सिंपल पर्पस। तो यहाँ पे आप डायग्राम जो है वो आपने देखा भी होगा इस तरीके से, बहुत बार मैंने भी समझाया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में। लेट्स सपोज अगर मुझे एलिमेंट्स को ऐड करना है तो जैसे मैंने 10 डाला तो स्टैक के अंदर 10 चला गया, फिर 20 डाला तो पुश करता जा रहा हूं एलिमेंट्स को, इस तरीके से एलिमेंट जो है वो पुश होते रहेंगे। अब जब पॉप करना है तो जो एलिमेंट सबसे लास्ट में डाला था जैसे 40 तो वही सबसे पहले क्या होगा, पॉप होगा। बस इस चीज को हम लोग जो है वो अब इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हमने जो है वो यहां पे कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस कोड को सबसे पहले समझो। क्लास हमने स्टैक, इसके अंदर यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक इनिट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, डंडल फंक्शन है, उसके थ्रू हम लोग जो है वो फटाफट सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं खाली सेल्फ डॉट वैल्यूज। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो क्या हुआ है, एक खाली लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, लेटर ऑन स्टोर हो जाएंगे एलिमेंट्स। दो हमने यहाँ पे फंक्शन लिए हैं मेथड्स जिसको हम बोलते हैं एक पुश और एक पॉप। तो पुश क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को पुश करने की हेल्प कर रहा है और पॉप जो है वो एलिमेंट्स को निकाल रहा है। पुश का फंडा क्या है, सेल्फ डॉट यहाँ पे कॉमा एक्स, एक्स क्या है, एक सिंपल आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास किया, सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सेल्फ डॉट वैल्यूज। इसका मतलब क्या बना, सिंपल है यार, आप जब भी कोई एलिमेंट डालोगे, लेट्स सपोज आपने किया एस डॉट पुश 10, ठीक है, तो पुश 10, यहाँ पे ये 10 जो है वो यहाँ पे पास होगा। अब ये 10 जो है वो क्या हो गया, इसके अंदर आ गया 10 प्लस सेल्फ डॉट वैल्यूज। तो अभी सेल्फ डॉट वैल्यूज में कुछ नहीं, खाली है, तो 10 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। दूसरी बार समझो, जब 20 आएगा तो 20 मेरा यहाँ पे आ गया, एक्स के अंदर वैल्यू क्या आ गई 20, तो 20 प्लस सेल्फ डॉट वैल्यू में क्या है 10, तो 20 प्लस 10 मतलब जो वैल्यू अब मैं डाल रहा हूं वो वैल्यू मैंने आगे रख ली और प्लस जो ऑलरेडी वैल्यूज हैं वो मेरी यहां पे रख दी। तो दोनों को कनकैटिनेट कर दिया, तो दोनों को कनकैटिनेट मतलब दो लिस्ट को जोड़ दिया और जो नया एलिमेंट मैं डालता जा रहा हूं उसको मैंने आगे रख लिया ताकि मेरा एलिमेंट जो है वो इस तरीके से स्टैक के थ्रू जो है वो इंप्लीमेंट होता रहे। तो यहाँ पे 10, 20, 30 अब जब भी एलिमेंट्स डालोगे तो वो किस तरीके से, सबसे पहले 10, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर 30 इस तरीके से आएगा, फिर उसके ऊपर 40 और फिर जब आप निकालोगे पॉप तो आपने क्या किया, सेल्फ डॉट वैल्यूज डॉट पॉप, पॉप फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया। लिस्ट के अंदर जो है वो पॉप फंक्शन ऑलरेडी यूज करता है। तो यहाँ पे 0 जो है वो 0 पोजीशन पे आप उस एलिमेंट को बाहर निकालोगे। जैसे मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, हमने क्या किया, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस नाम का जिसकी हमने टाइप जो है वो स्टैक। तो यहाँ पे एस डॉट पुश 10, पुश 20, पुश 30, पुश 40 और लास्ट में मैं वैल्यूज को एस डॉट वैल्यूज को चेक करता हूं कि देखें क्या आया। तो जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो देख लो, सबसे पहले 10 डाला, उसके ऊपर 20, थोड़ा सा इसको वही जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था वो डायग्राम आप खुद यहाँ पे बना के देखो, आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि एक तरह से हमने किया क्या। यहाँ पे सबसे पहले डाला 10, फिर उसके बाद डाला 20, फिर उसके बाद डाला 30, 40। तो यहाँ पे एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो हमारा क्यू मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था उसमें 10, 20, 30, 40 मतलब पीछे से अपेंड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे से अपेंड नहीं हो रहे। तो इस वजह से स्टैक आपको आई होप अब समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरा इस तरीके से एलिमेंट्स आ गए,
प्रॉपर पुश हो गए। अब मुझे पॉप करना है तो जीरोथ वाले को निकाल दो। जब जीरोथ वाले को निकाल दोगे तो 40 यहां से निकल जाएगा। तो जीरोथ वाले को अगर आप यहां से निकालोगे तो 40 यहां पे कैसे, देखो प्रिंट, यहां पे क्या करोगे, सिंपली लास्ट में मैं क्या कर देता हूं, प्रिंट s डॉट पॉप, s डॉट पॉप कर देता हूं। तो जैसे ही मैं s डॉट पॉप करता हूं तो यहां पे देख लो क्या निकल जाएगा, बाहर 40 निकल जाएगा। और आप इसको जो है वो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स को आप जो है वो सिंपली प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं यही लाइन जो है वो नीचे कॉपी कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं। तो लो जी, 40 30 20 10 था। 40 जो है वो जो एलिमेंट लास्ट में डाला था वही एलिमेंट सबसे पहले निकला और बाकी के बचे हुए एलिमेंट ये। अब आप एक और एलिमेंट अगर आप लेट्स सपोज अब चाहते हो कि सर मुझे एक और एलिमेंट अगर ऐड करके देखना है तो मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ, लेट्स से 60 पुश कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार मेरी वैल्यूज एक बार दिखा दे ये क्या क्या है, और मैं उसके बाद ये देखो पुश किया 60। और फिर हम अगर पॉप करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं पॉप करता हूँ यहाँ पे, तो आप उस एलिमेंट को देख सकते हो कि मैंने क्या पुश किया था और क्या मेरा बाहर आया। ठीक है, तो लो जी प्रिंट कर देते हैं s डॉट पॉप। और लास्ट में मैं यहाँ पे जैसे ही करता हूँ तो लो जी हमने 30 20 10 बचा था। उसके बाद हमने क्या किया, पुश किया 60 और उसी को बाहर निकाला। तो जो बाहर देखो कौन सा निकला, 60 को ही पुश किया था और 60 सबसे पहले बाहर निकला। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट आप इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा कोड है, बड़ा सिंपल सा कोड है, इसको आप यूज करो। कहीं पे भी आपसे पूछ रहे हैं इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कहीं पे भी आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू जी।